पायल, पायल। राज, तू कब आया? अभी तो आया था मैं। पायल, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? चल अंदर घर का काम निपटा। काम था कुछ? हाँ, मैं अमित से मिलने आया था। अमित तो खेतों पे गया। राज, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ। चल अंदर बैठ के बात करते हैं। चल। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इस घर में दोबारा ना आ जाए, मैं जानू इसे। अरे ऐसी कुछ बात ना है, ये तो घना शुद्धा छोरा, मैं जानू नहीं क्या इसे। क्यों घना सुद्धा ना, जी सर इसकी माँ को मैं जानू। अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसी ही बात पावेगी। अरे चल, तो मेरा दिमाग तो खराब करे ना। चल अंदर चल। दिमाग ना खराब करो। साजन, हाँ जी, ये क्या कर रहा तू? मैंने भूस गए राजी डांगरों को। अरे ये गोबर पड़ा, ये तो हटा सके तू, यो कर। जो तो मैं हटा दूंगा, पर तुम क्यों परेशान हो रही बिना बात के? परेशान परेशान ना हूँ, छोटे तो बड़े लोग सारे मेरी पैज करे। अरे एक बहू ने तो उन छोरों को घाघरी की जुम बना लिया। वो बात तो ठीक है, क्यों बे मतलब क्या दुखी हो रही तुम? अरे दुखी ना हो तो क्या करूँ? तू चिंता ना करे। अरे चिंता ना करूँ तो क्या करूँ? तू सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दे। यो थारा लाल किस मर्ज की दवाई है? अरे मेरे पे भी थारा दुख देखा नहीं जाता। तेरे दौरे है कोई ऐसा इलाज जिस कुंडे का राह बन जा? इलाज तो हो जाएगा माता जी, पर के पर? खर्चा खर्चा। तू नो बता खर्चा क्या होगा? खर्चे की बात तुम छोड़ दो, मैं वहां तक लेकर जा सकूं तुम्हें। हाँ बता बता, कब चलेगा? जिब थारी मर्जी हो, जिब चलो। अच्छा तू सन्नी का डांग रोको, हर तड़के चलेंगे। ठीक है जी। बन गया काम। सोगी के पानी की रखा ना रखो, मुझे प्यास लग रही है। मुझे नहीं पता, जाके खुद देख लो। मैं कह रहा हूँ एक गिलास पानी ला दे। क्या दिया ना, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इतनी प्यास लग रही है ना, जाके खुद ले लो या अपनी माँ से बोल दो। अपनी माँ से बोल दूं तो तुझे किस खातर लाया फिर मैं तो इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ, और तो और अपने घर वालों की भी। ओहो, किसने कर दी तेरी बेइज्जती? बाप भी ने तो ऐसा कुछ ना कहा होगा। छोटों की तो आदत है नहीं कि वो किसी की बेइज्जती करे। वो जो है ना अपनी लाउड स्पीकर, इस काम के लिए तो वो ही काफी है। ओहो, अब समझा मैं। तू माँ की बात का बुरा मान गई। माँ की आदत है बड़बड़ करने की, तू भी ऐसा करेगी? तुम्हारी माँ ने आज तक मुझे बहुत बुरा भला कहा, पर मैंने आज तक कुछ भी नहीं कहा। पर आज तुम्हारी माँ ने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की बेइज्जती करी। तुम्हें पता है, मुझे डूब के मर जाने को कोई जगह नहीं मिली। तू भी छोटी छोटी बात का मलाल कर लगे आरती। छोटी बात तुम्हारे लिए होगी ये छोटी बात, क्योंकि बेइज्जती मेरी और मेरे घर वालों की हुई है ना, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आरती, बात को समझने की कोशिश कर। हाथ छोड़ो मेरा, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। कल मैं जा रही हूँ अपने पीहर। मतलब ये, जिस घर में मेरे और मेरे घर वालों की इज्जत नहीं, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कि तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। और हाँ, जब तुम मुझे मेरे पीहर लेने आना, तभी आना जब तुम अपनी माँ से न्यारे हो जाओ। और अब मुझे माफ करो और सोने दो। आरती, मेरी बात कहा ना सो जाओ। कमला जी आज आरती अजय दिखाई नहीं दे, कहाँ गए हुए? रात उन दोनों में खूब लड़ाई हुई, आखिर कब तक वो अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त करते? चली गई अपने मायके। हाँ तो तू ये ठीक कह रही। इस घर में खुश कौन है, लेकिन उसे मायके नहीं जाना। अपने भाइयों को लेने गई है बंटवारा कराने के लिए। तू सही कह रही है, बंटवारा तो एक न दिन इधर होना ही है। बंटवारा? किसका बंटवारा? कसा बंटवारा? देख माँ, ये तो तू जाने इस घर में खुश कौन रहे। जो आए वही दुखी हो जाए। आरती अजय तो चले गई और अब हमारा भी मन ना लगे यार, साफ सी बात। जान दे,
और लैंड दे उसे भी बुला के देख लूंगी। और तू भी जा इसे लेकर। मैं ना डरती किसी से भी, 1 इंच नहीं दूं, 1 इंच। माँ जी देखो बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो बंटवारा हमें भी चाहिए। कमला ये तू ठीक कह रही है। बाबू तुम कुछ बोलते क्यों ना? अरे चुप हो जा, तेरी वजह से एक तो चला गया और ये लोग भी बंटवारे के लिए तैयार हो रहे हैं। खामोश हो जा, खामोश। अपनी जुबान पर लगाम दे कम से कम। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और तू समझते नहीं कुछ भी। हाँ सिंग लिगड़ रहे मेरे, टक्कर मारूं सबके। अरे क्या बात होगी, क्यों झगड़ रहे, क्या झगड़ा है? यूं हमारा घर का मामला अपने आप सुलझा लेंगे, तू अपने घर जा। अरे कुछ नहीं मेजर साहब, आपको तो पता है इसे बस बड़बड़ करने की आदत है, सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। कोई बात नहीं, मैं भाभी की आदत जानू। अगर झगड़ा क्या किस बात का है? आप बताएं मेजर साहब, सुबह मेरे 2 बच्चे घर से चले गए, ये भी बंटवारे के लिए बैठे हैं और ये सब इस कड़मुई की वजह से हो रहा है, इस कड़मुई की वजह से। दिखे कड़मुई ना कह दिया मुझे, लक्ष्मी हूँ लक्ष्मी। भाभी रोज रोज के झगड़े से घर का नाश हो जाकर है, मान जा तो इस बात ने। मान रही मैं तो ना लड़ती, ले ना सुधारो तुम, वो तो होगा। मान गई जे कभी शांत ना बैठ सके। अरे बेटा मान जा तो भी शांत रहेगा, तब भी ना बात बढ़ाया करो। बेटा कम से कम तू तो शांत हो जा। हम तो शांति बैठे हैं, हम करी का रहे। आराम से काम खा की बात लेकर बैठे हो तुम भी रोज रोज। महाराज जी अपने ध्यान में बैठे, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी महात्मा है, इन पर शक ना करिए, कहीं ऐसा ना हो तुझे ये श्राप देकर भस्म कर दे। और एक और सुन ले, अपनी बात जो भी कहनी है ना एक बार के मैं कह दिए। और सुन, जिस टाइम हम दोनों इन तो वापस जाएंगे ना, एक बार पैर छू कर इनका और निकल लिए यहाँ तक, पीछे मुड़ कर बिल्कुल ना देख लिए। प्रणाम महाराज। महाराज बस मैं कुछ नहीं चाहती, इतना चाहूँ अक्षय कुंभा मेरे बस में हो जा और जो मैं कहूँ वही मन। ऐसा ही होगा। क्या हाल है तेरे, कैसी कट रही? अरे कट तो ठीक ही रही, पर वो 2 बहू है ना घर में, उन्होंने नाक में दम कर रखा। ए रहने दे लक्ष्मी, तू तो उन बहुओं के पीछे पड़ रही। जो ऐसी बहू मुझे मिल जा, मैं तो उनके पाँव धो धो के पीऊं। हाँ तेरे भी छोरे का ब्याह होगा, तेरे भी घर में बहू आवेगी चिंता। पार्वती, लक्ष्मी की बात में दम है। हाँ हाँ, लक्ष्मी के तो हर बात में दम है। एक कमजोर तुम्हारी बात रह जा। मम्मी। हाँ बेटा। ताई जी नमस्ते, चाची नमस्ते। पायल यूं कैसा अंग भर रही तू? तो क्या हुआ, आजकल तो ऐसे कपड़े सभी पहने हैं, ऐसा तो चलन चल ही रहा। अच्छा मम्मी, कल मेरे साइंस का प्रैक्टिकल है और मैं तैयारी के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अच्छा बेटे जाओ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है मम्मी। ओके बेटा, बाय। ये तने इन लत्तों में छोरी को बाहर भेज दिया, है जा। ऐसी माँ को तो कहीं डूब कर मर जा। देख, तुझे यहाँ बैठना तो बैठ, ये घर मेरा है, इस घर में मेरी चले। मैं अपनी लड़की को चाहे जो कुछ पहनाऊं, तुझे यहाँ बैठना तो बैठ, नहीं तो जा। ए तू अपनी बहुओं को तो ढंग से कपड़े पहनने नहीं देती। तेरी नजर मेरी बेटी के कपड़ों पे भी धरी गई। मेरी नजर ना धरेगी, नजर तो कोई और ही धरेगा। क्या मतलब है तेरा? ए तू दूसरे को ढंग पैरन को देख के भी जड़े।
मैं ना डरती, मैं तो तुझे ये समझाऊं ऐसे नंगे लत्तू में छोरी को घर से बाहर ना भेजा करती। देख लक्ष्मी, तुझे यहाँ बैठना तो बैठ, लेकिन इस तरह की बात नहीं कर। लो, ये भलाई का जमाना, किसी को समझाओ तो बुरी लग जा। ये समझा रही, तुम ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो। मेरे घर में मेरी चलेगी, तेरे घर में तेरी। क्यों सरोज बहन? हाँ सही कह रही है। हाँ शैतान। आज तो तू कैटरीना कैफ से भी खूबसूरत लग रही है, हैं? क्या? लगता तुम भी किसी हीरो से कम नहीं रहे। आखिर तुमने फंसाई ली ना चिड़िया जाल में। जाल में ना फंसाया मैंने तुझे, मैं तेरे पे प्यार करूं। मुझ अगर तुझे मेरे पे भरोसा नहीं तो आके देख ले। तू क्या मजाक समझ रही है? मजाक तो मेरी किस्मत ने किया है। तुमने प्यार भी किया तो ऐसे टाइम पे जब मैं किसी और की होने वाली हूँ। बता पाए कौन है? उस साले को जानते मार दूंगा। अब जान लेने से क्या फायदा राज, जो होना है वो तो होगा। होगा कैसे जब तक मैं जिंदा हूँ? मेरे होते हुए कोई तुझे दूसरा छू भी नहीं सकता। साले का हाथ जड़ से उखाड़ लूंगा। बता कौन है वो, कहाँ रहे वे, क्या नाम है? कौन है नहीं मालूम, नाम नहीं जानती। हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि वो रहता मेरे दिल में है। हाय क्या मतलब? तू मेरी गैर के नाटक है? नाटक नहीं, ये हकीकत है राज कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ, वो है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। अच्छा ला मजा दिखा, वो तेरे दिल के कौन से कोने में छुपा बैठा है। साले को मैं निकालूंगा बाहर। हाँ बुद्धू, तुम ही तो हो। झूम झूम डा 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 डा, बड़ी देर भई नंद लाला, मारा क्यों करवावे तू काला। अरे बाहर निकल जा, मरवा वगा के यहाँ से छोड़े मैं मुंह काला करवा वगा ही पिटवा वगा मैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे हम मत पिटवा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, नहीं नहीं यार तेरा। आजा आजा करके लग गया इंतजार तेरा। आजा 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 जल्दी आजा, आजा। कौन है तू? कैसे रंग रहा? मैं तो जी यहाँ से वो क्या वो राज भैया का इंतजार कर रहा था। मैं तो राज भैया क्यों? कहाँ है वो जंगल में जंगल करने लग रहा है। तुम चलो हम चल रहे हैं सारी। अरे तू मेरी गैल घर को चल, घर में सारा काम पड़ा है, तू ना करेगा तो कौन करेगा? अरे वो राज भैया ने रास्ता देखा है, वो भी आ जाएगा, तू चल मेरे साथ। राज भैया ये मजारा विजय भैया के साथ तमाजियो जंगल में मंगल करके। अरे वो बहरा ना है, और तू इतना चिल्ला क्यों रहा? मैं तो नहीं चिल्ला रहा जी, मैं कहाँ चिल्ला रहा जी। तो फिर क्या बात है? मुझे तो लगे दाल में कुछ काला है। नहीं जी नहीं, ना तो दाल में काला ना काले में दाल है। चाहे तुम भी अंदर चल कर देख, अगर मुझे बाद में कुछ पता चला तो तेरी खैर नहीं, समझा? तो चल मेरे साथ। नहीं भैया अगर तू कुछ है नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं कभी। ठीक है चल, तुम लगा लेता। चलो फिर बोला मैं बोलने लगा। शाबाश बच्चा, शाबाश शाबाश। हम थके हुए हैं काफी। जय बाबा चिरगनाथ की, जय बाबा जितुनाथ की, जय बाबा रटवेश्वर महाराज की। गुरुदेव
ये दो देवता कद घोषित कर लिए? सवाल नहीं बच्चा, सेवा करो सेवा। सेवा? सेवा गई भाड़ में। पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये दो देवता कब सिद्ध करे? ना बताऊं तो फिर हमें अपना नाम बताना पड़ेगा। बताओ। तो पता चल गया हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है उठा पटक और ये डैड दे। समझे? ये दोबारा से बताऊं? उठा दो जय हो बाबा पकड़नाथ की, जय हो बाबा। सौभाग्यवती भव बच्चा। बैठ माई। कहो बच्चा, क्या कष्ट है? बाबा जी मेरा सामान तैयार हो गया। तुम्हारा सामान तैयार है बच्चा, किंतु पहले पिछला। अरे कैसी बात करो बाबा जी, ये लो पूरे 5,000 रुपए। हाँ। पर मुझे न बता दो, पूनम बा मेरे बस में हो जाएगा सारा? हम आपको ऐसा ताबीज देते हैं जिसको इस्तेमाल करते ही सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ओम में मिलिम क्लीम चामुंडाई विच्छेद वलम सम्मत संपत स्वाहा। लो बच्चों, ये गुरुदेव सामान दे दो। ये लो माई। बच्चा, इसको रात के ठीक 12 बजे अपने दरवाजे से बांध देना। जो भी इसके नीचे से गुजरेगा वही तुम्हारे वश में हो जाएगा। जय हो गुरुजी, जय हो। बस वही चाहती, सब ठीक हो जाएगा ना? चिंता मत करो देवी, जाओ। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। जय हो बाबा। जय बाबा चिड़कना, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा दूतुना, जय बाबा पकड़नाथ। अरे कमला, ये कैसे मुंह लटकाए बैठी हुई है? क्या बात? क्या बताऊं जी, आपने जो कल मुझे पैसे दिए थे ना, वो घर में से गायब हो गए हैं। अरे तूने पैसे ढंग से नहीं देखे होंगे, पहले ढंग से देख ले। घर में ही होंगे और जाएंगे कहाँ? जी मैंने पूरा घर खंगाल लिया है, मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। तो घर में से पैसे जाएंगे कहाँ? कौन चोर है यहाँ पर? क्या बात हो गई? तुम दोनों ऐसा उदास से कैसे बैठे हो? क्या बताऊं पिताजी, मैंने कमला को 25,000 रुपए दिए थे घर में रखने के लिए। फिर जब आज मांग रहा हूँ तो कह रही है घर में पैसे ना आए। जब घर में पैसे ना आए तो गए कहाँ? ठीक बात है, पैसे कहाँ जाएंगे? ठीक से देखो, पैसे घर में ही होंगे। पिताजी मैंने पूरा घर खंगाल लिया, मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। मैं बताऊं रुपए कहाँ गए? इनने अपने पैर भिजवा दिए। माँ जी, मैं से भूखे नंगे घर की ना हूँ जो आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रही हैं। देख तो इनने चोरी करे होंगे। अरे साजन, तूने निकाले पैसे क्या? पिताजी पैसे इसने ना चुराए। फिर पैसे चुराए मेरी माँ ने। ये तू क्या कह रहा है राज? कल जब मैं घर में गया था ना, तो ये गिरने लग रही थी और मुझे देख कर लगवा लिए। क्यों माँ? अरे तू भी मेरी आस्तीन का सांप पाया। देख, या तो बता दे ठीक से, वरना तेरी खातिर बुलाता हूँ पुलिस अभी इसी घर में, समझ गई? पुलिस ना, पैसे इसके भीतर हैं। माँ! नहीं तो फिर इन ठाए। अरे साजन, सच बता, ठाए थे ना पैसे? देख, तू ये तेरा चरित्र दिखाए मत हमारे सामने, वरना आज कलेश हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या दिखाई, मेरी उड़ता कुछ ही करो। हाँ ले जा रही बताओ। बाबूजी, आज तक मैंने जो सुना था ना नौकरों के बारे में, वही आज मेरे साथ हुआ। मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा इस घर में। मैंने आज तक ईमानदारी से यहाँ काम करा। अच्छा मेरी थारी राम राम, मैं अपने घर जा रहा जी बस। रुक साजन। साजन, तू कहीं नहीं जाएगा, तू इसी घर में रहेगा। हमें मालूम है कि तू चोरी कर ही नहीं सकता। वो तो इस बुढ़िया के नाटक को देखने के लिए हमने ये नाटक किया था। देख, इस घर में तेरी उतनी इज्जत है जितनी पहले थी। बेटा, तू इस बात को समझा कर जरा। आराम से करना। ओफो। अच्छा भैया, हॉस्टल में रह के मेरी मालिश तो बहुत याद आती होगी ना?
बहुत याद आती है चांचू। देखो फिर बोला। अरे रहने दे, हर समय इसके पीछे लगी रहती है। हाँ मैं पीछे लगी रहती हूँ, मेरा नाम बिगाड़ दिया। अरे अमित बेटा, क्या रहा तेरे रिजल्ट का? आपको पता है पिताजी, आपका लाल पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया, फर्स्ट। सच्ची? मुबारक हो। अरे अमित की माँ, पूरे गांव में मिठाई बांटो, खुशी मनाओ, अमित बेटा फर्स्ट आया। अच्छी घने खुश होने की जरूरत ना है, मिठाई बंटवाती हूँ पूरे गांव में। अरे पायल बेटा, सारे गांव में मिठाई बांटो ताकि गांव वालों को पता लग जाए कि हमारा बेटा पढ़ाई में अव्वल आया है। ठीक है मम्मी, मैं अभी सारे गांव में मिठाई बांट के आती हूँ। आखिर भैया किसका है? अरे अमित, एक बात तो बता, तो सिविल की नौकरी करा या फौज की? पापा जी मैं तो गांव में रहकर खेती बाड़ी करूंगा। खेती? क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है, मेरा नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पिताजी। अरे फौज की नौकरी करेगा तो भारत माँ की रक्षा करेगा, अगर सिविल की नौकरी करेगा तो जनता की सेवा करेगा। पिताजी मैं तो गांव में रहकर खेती बाड़ी करूंगा और गांव के सभी किसानों को नई तकनीक से खेती करना सिखाऊंगा। और वैसे भी पापा जी मैं लाखों लोगों का पेट भरूंगा, वो भी अपनी खून पसीने की मेहनत से। अरे अमित बेटा, तो बहुत समझदार हो गया, मुझे तेरे पर बहुत गर्व है। अब तो कुछ भी कर, तेरी छूट है, मैं भी तेरे साथ हूँ तन मन धन से। अजी वो आपने कहा था कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाएंगे, वो आपका सपना? अरे सपने न गेर भाड़ में, हमारा बेटा भी समझदार हो गया, तो सपनों की बात छोड़, खड़ी होकर एक कप चाय बना लिया। ठीक है, चाय तो मैं बनाकर लाती हूँ, लेकिन तुम भी ना एक छोटी सी खुशी के लिए कागज के घोड़े की तरह से उड़ने लगते हो। हाँ मेरा भैया पास हो गया। तुम्हारा सर एक आधा मुझे भी देते, रोज सामने धर का आरती करेगा। अरे तू टांग मत अड़ाया कर, इस मुंह को बंद भी कर ले कर। बंद कर ले भाई, औरों को दे रही है? इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी तो होगा। तुम्हारे इससे में नहीं आता कुछ भी, चल हट, मेरा रास्ता छोड़। हमारे से इतनी दूर सबको बांटते हैं, हमें नाटते। राज हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। तुम्हें देख रहे तो मुसीबत हो जाएगी। हमने प्यार किया है, कुछ चोरी नहीं, जो भी है सरेआम है। किसी ने देख लिया तो मेरी जान को मुसीबत आ जाएगी। अरे तो फिर क्या हो गया, जो मांग रहे देगा ढब क्यों नहीं करती, क्यों तरसान लग रही है सभी ने बात कही? उफ, अब तो देना ही पड़ेगा। छोड़ो। साजन जी, जाऊं लो मुंह मीठा करो। दो जी, तुम नहीं लोगे? देवगी तो मैं टाल करूंगा। मिलते चाल बाजी, फिर तो फंसेगी। मिल गया तो डबल प्रसाद। चलिए बाबूजी बाहर देख रहे होंगे, चल फिर। महाराज मैं तो बदनाम होगी, लुट गई, पिट गई, नाई नहीं धोई नहीं, लत्ते नहीं बदले, मेरा नाश हो गया, बदनाम हो रहोगी। क्या करा तुमने? असंभव, असंभव, तुमने अवश्य कोई गलती की होगी। खैर, यदि तुम कह रही हो तो मैं ध्यान लगा करके देखता हूं। तो ये बात है, तुमने अपना काम किसी दूसरे से कराया है और दोष हमें दे रही हो। महाराज मैं तो नौकर से करवाया था, इसीलिए गलती हुई है, दोष हमें देती हो। ठीक है, मेरे पास अब केवल एक ही चारा है, उसको करता हूं, उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करूंगा। एक काम करना, तुम अमावस्या के दिन एक कवारी करना और 5,000 रुपए का इंतजाम करके ले आना, तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। महाराज ये 2,000 रुपए तो लो, और अमावस्या के दिन एक कन्या भी, और बाकी रुपए भी लेके आ जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जय हो महाराज। खुश रहो, कल्याण रहो, चलो।
एक तीर तो दो दो निशाने मजा कर। मैं तो आगे समझ में या जो मान सिंह की लोंडी है ना, या ठीक रहेगी, इसी करूं तो यार। हाँ अरे ताई राम राम। राम राम बेटी राम राम। कहाँ जा रही? कहीं नहीं, मैं तो थारे जाऊँ थी कमला भाभी से मिलने। अच्छा, पर तू कहाँ से आ रही? ए बेटी जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर के गई थी दवाई लेने। क्या हो गया ताई, बैठ क्यों गई? अरे बेटी बड़ा शरीर हो रहा, गोड्डों में बहुत दर्द हो रहा। तू एक बात बता मुझे, तेरा हमारे राजू से चक्कर चल रहा है ना? नहीं ताई, ऐसी बात ना है। मैं सब जानू, तू मेरे राज से लाड करे, प्यार करे, मैं सब जानू। अमावस्या की रात को मेरी गैल चलना, एक महाराज है और जो चीज चाहोगी वही कर देगा, और तेरा ब्याह राजकुमार के गैल हो जाएगा। बस सोमवारी रात की मावस को तो जब मेरी गैल चलना, जो तू चाहोगी वो हो जाएगा, तेरा ब्याह उसकी गैल ही हो जाएगा, राज की गैल हो जाएगा। और मैं तो इतना, तू मेरा भरोसा कर बेटी, यकीन करके देख। मैं तो कभी गलत बात बता सकूं, कभी नहीं बताती। ठीक है ताई, मैं तेरी गैल चलूंगी। है? हाँ। बस एक काम कर ले, आई रहो। चल मैं लेके चलूँ तुझे। देख सारे कल्याण हो जाएंगे, जो चाहेगी वो हो जाएगा। ढंग से हवा कर, हाथ टूट गए तेरे। अरे बेचारी कर तो रही है हवा, और कैसे? अरे 5 हुआ बाबा जी के। जय बाबा चिरकनाथ, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा दूतुला, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा पकड़नाथ। बाबा आपके दर्शन को तो मेरा पूरा परिवार आ रहा है। ये अपने कर्मन का बास में आने वाली। संकट, घोर संकट, तुम्हारे घर पर अति घोर संकट है बच्चा। बाबा इसका कोई उपाय तो होगा? उपाय है बच्चा, उपाय है। अनुष्ठान कराना होगा। जय बाबा चिरकनाथ, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा दूतुला, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा पकड़नाथ। बाबा जी हरे दर्शन को मेरे बालक आ रहे। अजय, विजय, देखो बाबा जी आए। बाबा जी मान भाव बच्चा। हाँ बाबा। खुश रहो बच्चा। झोम झोम भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। ए कौन की तू यहाँ खड़ी, आ छू बाबा जी के। खड़ी यहाँ से। बाबा जी ये मेरा छोटा बेटा राज। पाँच हो बेटा। मैंने छूता माँ इसके पैर, तुम ही छू लो। और सुनो पकड़ बाबा, तुझे जो करना कर लिए। घोर अपमान हुआ हमारा बच्चा यहाँ, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जय बाबा चिरकनाथ, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा पकड़नाथ। नहीं बाबा जी मैं थारे कुटिया पे आऊंगी दर्शन करने। ठीक है बच्चा, आ जाना। जय बाबा पकड़नाथ। क्या कर रही बेटी? कुछ नहीं मम्मी,
बेटी बहुत पढ़ती है, रात दिन मेहनत करती है। डॉक्टर जी बनना है? हाँ। अरे आज तो घने जोर की सुबह रही। पायल की माँ क्या बनाया आज? आज थारे बाप बेटे की पसंद का खाना बनाया, खीर पूरी। सच में? और के झूठ? क्यों आज क्या खास बात है? आज सुमारी मावस है। देर अपना राजकुमार के क्या लोग। मम्मी, मैं कमला भाभी के घर जाऊं? वो उनके हमारा मेज पोश रह गया था, मैं ले आऊं? अब तुझे पढ़ते पढ़ते मेज पोश याद आ गया। बेटी आज ना जा, फिर कभी जाइए। आज घर का सारा काम फैला पड़ा, यूं काम सिंगवा ले। फिर कमला भाभी अपने मायके चली जाएंगी ना? अरे जान भी दे भगवान, काम धाम तो फिर होता रहेगा। एक काम करे बेटा पायल, आइए जल्दी। ठीक है पापा। जाऊं? छोरी ने कहा और तुमने भेज दी। आजकल जमाना कितना खराब है, और वो भी लक्ष्मी के यहाँ। लक्ष्मी की आदत पता तुम्हें कितनी खराब है। अरे भगवान, जान भी दे। घरी तो जरी जी फौज ने मारते रखवा दिया था, जब रामचंद्र का पता मार पे कितना बड़ा शांति किया था। अरे हमें यहाँ प्रदेश में कौन टिकट दे था? अरे गई है तो आ भी जाएगी, आप दोनों तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। अरे तू बालक है, तू चुप रहो। अरे तू ऐसा कर, खाना लगा। चल बेटा मैं खड़ा हो, मुँह हाथ धो ले, खाना खा। जय बाबा चिड़कना, जय बाबा फड़कना, जय बाबा थुथुना, जय बाबा पकड़ना, जय रणवेश्वर महाराज, जय बाबा पकड़ना। बच्चा बाबा, तुम जाकर हमारे लिए ठुम ठुम ठस लेकर आओ। योग्य महाराज। जाओ, और जब तक ना मिले वापस मत आना। जाओ, कल्याणमस्तु। जय बाबा पकड़ना, जय बाबा चिड़कना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा थुथुना। चाची राम राम, चाचा राम राम। राम राम बेटे, राम राम। राम राम बेटी, राम राम। ये लक्ष्मी, ऐसी दोपहर में कहाँ जा रही चले क्या? ले टोक दिया। हम 70 काम का जा रहे। ये मैं बूझी तो लिया था, मैं क्या कह दिया? तू दरोगा है, जो तेरे रजिस्टर में लिखवा के जाना पड़ेगा। हे भगवान, ताई पहले कितनी देर हो रही, अब चल जल्दी। पता नहीं क्यों सिर मारे लुगाई। अरे मैं इतनी बड़ी शक्ति हूँ और मैं बात नहीं। मान सिंह की छोरी लक्ष्मी के साथ जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तू इसकी बात का बुरा मान गई क्या भाभी? बुरा तो मैं माननी नहीं, पर वह ऐसी है, अपनी औलाद को भी नहीं बकसती। यह बात तो ठीक है भाभी। अच्छा तो ठीक है, मैं तो चलूं। राम राम। जय बाबा थुथुना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा चिड़कना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा उगड़ना, जय बाबा पकड़ना। गुरुदेव। हाँ बच्चा। आज तो 5 उंगली घी में है। घी में तो है बच्चा, लेकिन फायदा तो जब है हमने वो सामान बताया था खाने पीने का, वो आ गया। सामान तो पूरा तैयार है गुरुदेव, लेकिन उस सामान का भी तो कोई फायदा हो जब वह छोरी ने लिया। लाएगी बच्चा, लाएगी, छोरी भी लाएगी, छकोरी भी लाएगी। उसके खटकी ऐसी लगी है बच्चा। बच्चा माई आई, लड़की लाई, सटक नारायण। गुरुदेव। हाँ, भोले बन जाओ, भोले। बढ़ गया बच्चा। जय हो महाराज की। सौभाग्यवती भव बच्चा। प्रणाम महाराज। महासुंदरम, महासुंदरम, प्रणाम बच्चा। तुम्हारा ही काम होना है ना? जी महाराज। ठीक है बच्चा, बैठो, हम तुम्हारा पूरा काम करेंगे। माई, तुम जाकर के कव्वे की ताजा ताजा भेंट लेकर के आओ। ये भी लाई महाराज। हाँ हाँ बच्चा, चिंता मत करो, पूरा काम होगा बच्चा। जाओ, सटक नारायण। ओम महासुंदरम। बच्चा। जी गुरुदेव। अब आप यहाँ पहरा देना, हम बच्ची का काम करके लाते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है गुरुदेव, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चा, आओ, हम तुम्हारा काम करेंगे। सटक नारायण। आओ बच्चा, आओ, इधर आओ बच्चा, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। सटक नारायण। तुम्हारा
काम करेंगे। बाबा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ओ डेरे पे चलो बच्चा, नहीं बाबा मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुटिया में तुम्हारा काम करेंगे। अरे मानसिंह कैसा परेशान हो रहा? अरे परेशान क्या, घंटे हो गए पायल पता नहीं कहाँ जा रही। वो तो लक्ष्मी क्या नहर की ओर को जा रही थी। नहर की ओर को? हाँ, मैं बस लक्ष्मी से पूछा तो वो तो एकदम से जो है बावली कुत्ते की डाल हटकाई पड़ी और मुझे तो ऐसा लगा दाल में कुछ काला है। नहर की डब तो पापा भी बता में रहे। जा जल्दी जाके देख कभी लौंडिया जो है खतरे में हो। ठीक है मैं देख रहा। ये भगवान ये लड़की की रक्षा करिए। क्या बात है, क्या हुआ? वो शेषनी ने बता मेरे से तेरी माँ पायल ने फक्कड़ बाबा को मार देगी। फक्कड़ बाबा? हाँ। बता बता फक्कड़नाथ कहाँ है? वहाँ लेगा पायल को, बता। अरे नहीं, अब बच्चा काम पूरा होगा। राज, यू तेरी माँ ने अच्छा नहीं करा, मेरी बेटी ने पाखंडी के थोड़े भेज के। अरे समझ लिए आज तक हमारा आना जाना बंद हो गया। पर इसमें मेरी क्या गलती है? गलती अपनी माता जाकर पूछिए। पर के बच्चे चल घर चल। हमारे माथे पे ऐसा कलंक लगाया है, अगर हम चाहे भी तो 7 जन्म तक नहीं धो सके। तुमने ऐसा करा तो करा क्यों? मैंने करा कुछ भी ना, मैं लेगी से अपने आप गई अब आप धो रहे। इसको क्या जरूरत थी इस ढोंगे के दरा जाने की? तेरे पे प्यार करे, इस घर के सपने देखा बहू बनने गया। पापा, ताई जी झूठ बोल रही है। इन्होंने मुझे बाबा के पास जाने के लिए उकसाया और इस घर की बहू बनने का सपना दिखाया। अगर मेरी बेटी ने कुछ जता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? जिम्मेदार तो यू बुढ़िया है जो दूसरे की छोरी को उन राक्षसों के पास लेगी। हाँ हाँ संपन्न, तू भी मेरे पे इल्जाम लगा। इल्जाम तेरे पे ना तो तेरे फूफा पे आवेगा। जी वो गई तो थारे साथ थी। पिताजी एक मिनट, मैं पूछता हूँ पायल से क्या हुआ। पायल देख सच सच, जब तू वहाँ गई थी तो क्या हुआ? देख पायल, घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं। जो भी कुछ हुआ था वो बता। और हाँ, तू चुप क्यों खड़ी? तुझे सांप सूंघ गया, बोलती क्यों ना? देख जी अपना ही खोटा हो ना, जी पता चले। पायल तो घर तक आके लिखड़ी थी कि कमला वो बता मेज पोस लेकर आऊं, नहीं तो फिर वो पियर चली जाएगी। बहू, क्या ये बात ठीक है जो मेजर साहब कह रहे हैं? ना पिताजी, ना ये मेरे पास मेज पोस लेने आई और ना ही मैं पियर जा रही। ये चुप क्यों खड़ी, बोलती क्यों ना? सांप सूंघ गया तुझे। अरे यह तो बालक थी, अगर तो सैनी थी तो कुछ समझा सके थी। समझाई थी, मेरी ना माननी है एक भी। और मजा तुम लोग गए, अब मेरे तो पहले भी कुछ है? क्या मतलब?
मत बल पूछना या मेरी गैल पापा दोहरा गई और मैं तो बाहर काट दी मुंह बता मैं करके लेती अपने में कमी दूसरों को दोष दे। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बस। इल्जाम लगा मैं मैं इल्जाम ना सहन करूं किसी का भी। अरे अपने गिरामान में झांको, अपने भित्तरले में झांको, दूसरों को बात बना करो। अरे ये सबकी बात में आजा नाश कर दिया मैं। अरे नाश तो थारा हो ही रहा, कसर के रह रही। पार्वती तुम्हारी सब डाल दी ना। लेकिन हुआ क्या पापा? इसके एक झूठ ने मेरी नाक कटवा दी। जिस समाज के सामने मैं सिर ठाके जीव था ना, वो मेरा बंद कर दिया इसे। क्या मतलब? इसने मारते ऐसा झूठ बोला जिससे हमारा विश्वास चूर चूर हो गया। क्या हो गया? कुछ तो बोला होगा इसने। ये मरता कह के गई कि कमला के यहाँ मेज पोस लेने जाऊं, लेकिन वहाँ बहू ने सामने मना कर दिया। या तो कह रही थी कि वो बिहार जागी। इतना बड़ा झूठ हमसे? हाँ, बहू ने तो साफ मना कर दिया वहाँ से। अरे पापा आप तो वैसे ही शक कर रहे हैं। हो सकता है कमला वहाँ पे झूठ बोल रही हो। झूठ वाना या कड़मुही झूठ बोल ली तो होती क्यों ना मर गई थी। ये बैरन को ने गद के बदले काटे। जी तो ऐसा कर रहा है गला घोट के तुझे मार डालूं। अरे इसमें घड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारी बेइज्जती। ये तो एक काम कर, इसका घर से निकलना बंद कर दे। ये तो ठीक कह रहे तुम, पर तुम भी एक काम करो, कोई लोंडा देख के और इसके हाथ पेड़े कर दो। हाँ ठीक है, इतने ऐसा ही करना पड़ेगा कुछ। चले खड़ी हो। इसे तो हमारा दिमाग खराब कर ही दिया। जय बाबा चिड़कनाथ, जय बाबा तुतुनाथ, जय बाबा ओगड़नाथ। इब काहे की जय बोल रहे हो गुरुजी? इब तो हमें लगे है यो काम छोड़ के भीख मांगनी पड़ेगी। क्या बकता है? एक ना एक दिन तो भीख मांगनी पड़ेगी। जब तुम्हारे बस में एक छोटी तक ना हुई, मैं लानत है तुम्हारी शक्ति पे। तो यो बात है, चिंता मत करो, अभी देखते जाओ मैं क्या खेल खेलता हूँ। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। आओ बच्चा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। इंतजार की छोड़ो महाराज, तुम मेरा पहला हिसाब कर दो बस। पहला हिसाब भी होगा, पर इससे पहले तुझे एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम? तुझे बुढ़िया की छोटी बहू मेरे डेरे तक लानी होगी। बड़ी चिकनी है साड़ी। यो क्या कह रहे महाराज तुम? मैं ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकता। उस घर में तो सबका विश्वास है मेरे ऊपर, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। तू नहीं तो हम तोड़ देंगे। क्या मतलब? मैं खुद जाकर उस घर में बता दूंगा कि ये सब तूने अपने लालच में कराया है। ये पुलिस का डंडा घूमेगा ना ऊपर। अरे अहमद कर दे इनका काम है, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अरे तेरे भी कुछ रुपए बन जाएंगे। पर तुम क्यों नहीं वो काम कर लेते? कर तो हम भी ले, पर इसमें टाइम लगेगा, जो हमारे दौरे नहीं है। हाँ, तेरे साथ वो आराम से आ जाएगी। ठीक है महाराज, मैं वो काम थारा कर तो दूंगा, पर के तू हमारा इतना काम कर देगा तो तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। महाराज की जय हो। आओ बच्चा, आओ बैठो। और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। प्रणाम। कहो माई, कैसे आई? महाराज चाहे तो मेरा सामान दो, नहीं तो मेरे रुपए वापसी करो। सामान या रुपए, दोनों में से तुझे एक चीज मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसी थारी मर्जी महाराज। ठीक है। जय बाबा चिड़कनाथ, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा तुतुनाथ, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा पकड़नाथ। खुश रहो, कल्याण रहो, चलो। आजा कि मेरे
बस इतना ही पता है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। दरवाजे की तकदीरे, दरवाजे की तकदीरे सनम इश्क लिखा है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। सब तोड़ दे पाबंदियां और लाज के फंदे, कांधे पे रख कर सर मुझे तू ख्वाब बुलंदे, हाँ ख्वाब बुलंदे। तुझ पे है मेरा हक ये तभी अर्ज किया है। तुझ पे है मेरा हक ये तभी अर्ज किया है। ये राज़ मोहब्बत में छुपाऊं तो कहाँ तक, जो दब नहीं सकता वो दबाऊं तो कहाँ तक, दबाऊं तो कहाँ तक। आशिक हूँ तेरा सबने ये सच जान लिया है। आशिक हूँ तेरा सबने ये सच जान लिया है। रखा है तेरे साथ कदम प्रेम डगर पे, सोचा है तेरे साथ ही चलना है सफर पे, चलना है सफर पे। ये प्यार सलामत रहे अल्लाह से दुआ है। ये प्यार सलामत रहे अल्लाह से दुआ है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। दरवाजे की तकदीरे, दरवाजे की तकदीरे सनम इश्क लिखा है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। साजन तुम? हाँ जी मैं, माता जी खेत में बेहोश पड़ी जी। क्यों, क्या हो गया? नहीं पता जी, बैठो जी आप।
गोरखनाथ की, जय बाबा फक्कड़नाथ की, जय बाबा थुत्तुनाथ की, जय बाबा फक्कड़नाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा फक्कड़नाथ की। बाबा मेरा सामान कब आवेगा? तेरा सामान भी आएगा बच्चा। 10 मिनट और ठहर। 10 मिनट 2 घंटे हो लिए, बाट देख दो तुम लोग आया ना। जब इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा इंतजार और कर ले। यो लो इसकी बहू, कर लो जो कुछ करना। शाबाश बच्चा। अरे बहू तू यहाँ के लेन आई? माँ जी वो साजन मुझे यहाँ झूठ बोल के लाया है। अरे बेशरम, माँ जी छुरी भोंकती था। अरे नीच कमीन, अरे तेरा खून पी जाऊंगी मैं तो जब पाड़ दूंगी मैं। अरे जिस थाली में खड़ा उसी में छेद कर दिया। अरे तेरी जान। तो तुमने क्या करा था जो आज मुझे शिक्षा देने लग रही? तू भी तो पायल को इन हवस के पुजारियों के बीच में छोड़कर चली गई थी। जब तेरी ममता कहाँ गई थी? हैं? आज तेरी खुद की बहू को उठा लेगा तो आज तेरे अंदर ममता जाएगी। ये क्या हो रहा है? अमित तू? हाँ मैं। अमित बेटे आज मेरी आंखें खुल गई, मैं समझ गई मेरी गलती है। मैं किसी पायल को कभी बुरी नजर से नहीं देखूं। मैं हमेशा भगवान का भजन करूंगी बेटा। मेरी बहू को बचा ले। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी इज्जत बचा ले बेटा, मेरी इज्जत बचा ले। मैं किसी को धोखा नहीं दूं, कोई झगड़ा नहीं करूं, भगवान का भजन करूंगी बेटा। मैं बहुत बुरी थी, अब मैं बुरी नहीं रहूंगी बेटा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बहू को बचा ले बेटा, मेरी गलती है। किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, आदमी का पश्चाताप ही उसका दंड होता है ताई। और तू कुत्ते, मुझे उस वक्त तुझ पर शक हो गया था जब तू आरती भाभी को साइकिल पर लेकर जा रहा था। आरती भाभी को तो मैं बचाऊंगा मैं। अमित तू सही कह रहा है। आज इस हरामजादे फक्कड़ बाबा का काम तमाम करके रहेंगे दोनों। एक देवर होने के नाते मैं आरती भाभी पर कभी आंच नहीं आने देने का। चल चल आ। भाइयों, बुरे का अंत बुरा ही हो गए। ऐसे फक्कड़ बाबाओं की वजह से मेरी माताओं बहनों ने साधुओं के द्वारा जाना छोड़ दिया है। मेरे गुरु ब्रह्मानंद ने कहा है सटे साठ्यम समाचरेत, यानी कि सट के साथ सट जैसा व्यवहार करो, जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। ज़म ज़म डा 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 डा। मैं पूरी रात नहीं सोई और सोचती रही मैं कितनी बुरी हूँ, पर आज के बाद मैं सारे परिवार आगे कसम खाऊं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जो मेरे परिवार को बुरा लगे। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ के कह। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसने अपनी बात मानी तो सही। क्या गया? हाँ मैं बेटी पायल, मैं तेरी गल बहुत बुरा करा, तू ही मुझे माफ कर दे।
मैं तेरे साथ बहुत बुरा करा। ये आप क्या कर रहे हैं माँ जी? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ। मैं तो जब जानू जब तेरे पापा तेरा हाथ राज के हाथ में दे दे। अरे पिताजी दे दीजिए ना, पायल का हाथ राज के हाथ में। और वैसे माँ भी तो यही चाहती है ना। तो ठीक है, आओ बेटा राज, खड़ा हो। आओ बेटा पायल। आज से मेरी बेटी पायल हर घर की बहू होगी। ठीक है मेजर साहब, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के दिवाली से पहले इनका ब्याह करवा देते हैं। आओ मेरे गले मिलो मेरे यार। अरे यार नहीं, अब तो हम समझी हो गए। मजे के चाव 8 रोटी 1 लोटा अच्छा 2 कटोरी सब्जी की। इधर 4 रोटी खा गई तू। अब वास्तव में सुधर गई हमारी माँ।